नमस्कार। आप सबका स्वागत है विधि पाठशाला में। नाउ चैप्टर नंबर 28 इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन क्या है, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका वर्णन हमें मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में। नाउ आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि फाइनेंस कमीशन होगा और जिसको अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल के अंतराल पर, एवरी 5 ईयर्स। नाउ इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है डिस्ट्रीब्यूशन किसका? फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सेंटर और स्टेट के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी वित्तीय हमारे संस्थान के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना। आर्टिकल आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन क्या है? वो फिस्कल फेडरलिज्म मतलब कि वित्तीय जो हमारा फेडरलिज्म है उसको संजो के रखता है, उसको बैलेंस करके रखता है। कैसी बॉडी है ये? क्वासी जुडिशियल बॉडी है। मतलब कि इसके पास कुछ पावर्स जो हैं वो कोर्ट की तरह ही होती है, जैसे कि सम्मन करने की पावर, ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स करने की, मतलब कि कुछ रखने की, रिकॉर्ड मतलब कि रखने की पावर्स होती है। अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल में। क्वालिफिकेशन को डिटरमाइंड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो क्वालिफिकेशन जो है वो कौन बताएगा? संसद बताएगा। इसमें होता है, कंपोजिशन की बात करें तो एक चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स, इनको अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बनाया गया था 1951 में, जिसके चेयरमैन थे केसी नियोगी। इनका टेन्योर था 1952 से लेके 1957 तक। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ रिसेंट चेयरमैन 14th फाइनेंस कमीशन के वाईवी रेड्डी, 15th के एनके सिंह और 16th फाइनेंस कमीशन के थे अरविंद पनागिरिया, जिनका टेन्योर है 2026 से लेके 31 तक का। अब लिस्ट की अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशंस की, फर्स्ट 1951 में केसी नियोगी 52 से 57, सेकंड 1956 में के सांथा नाम 57 से 62, थर्ड 1960 में ए के चंदा 1962 से 66, देन फोर्थ पीवी राज मनार, फिफ्थ जो थे वो महावीर त्यागी, सिक्स्थ के ब्रह्मानंद रेड्डी, सेवंथ जे एम शेलत, एट्थ में वाईवी चौहान, नाइन्थ एन के पी सालवे, टेंथ के केसी पंत थे, इलेवेंथ के ए एम खुशरो, देन ट्वेल्थ के सी रंगराजन, थर्टींथ के थे विजय केलकर। अब जो है आपको याद रखने ये रिसेंट वाले, डॉक्टर वाईवी रेड्डी जिनका कार्यकाल 2021 और एक्सटेंडेड टू 26, देन एन के सिंह और अरविंद पनागरिया। तो इम्पोर्टेंट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रखने हैं कि अरविंद पनागरिया, जिनका टाइम पीरियड जिस फाइनेंस कमीशन का रहेगा 26 से 31 का रहेगा। ना फाइनेंस कमीशन की कुछ और चीजों को देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन करता क्या है? फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंड करता है। क्या रिकमेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन। और किसका डिस्ट्रीब्यूशन रिकमेंड किया जाता है? नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस जो इकट्ठा हुए हैं और उनका बंटवारा कैसे होगा? सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में, एंड अमंग द स्टेट्स। इसको हम कहेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा ग्रांट इन एड,
आर्टिकल नंबर 275 के तहत रिकमेंड करता है ऑगमेंट करना रिसोर्सेज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जिससे कि म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। किसके रिकमेंडेशन पर? स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर। कोई और मैटर, एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट, उनको प्रोटेक्ट करता है इन द फाइनेंशियल मैटर्स। सर्टेन बिल जो हैं वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं ओनली बाय द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे कि होते हैं बिल डेट वेरी करता है एक्सप्रेशन ऑफ द एग्रीकल्चर की इनकम। बिल जो कि डील करता है विद द एलोकेशन ऑफ द मनीज टू द स्टेट्स, सर चार्जेस हो गए। अल्ट्रेशन ऑफ द टैक्सेस एंड ड्यूटीज वेयर स्टेट के इंटरेस्ट जो हैं वो अफेक्ट होते हों। ये था हमारा फाइनेंस कमीशन। आई होप जो है आपको समझ में आया होगा अबाउट द फाइनेंस कमीशन।